Welcome viewers, my name is Yasin Muzar and you are watching my YouTube channel Electronics and Instrumentation। व्यूअर्स, आज प्रोसेस वेरिएबल प्रेशर का लेक्चर नंबर 17 है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिलेक्शन ऑफ प्रेशर गेज। सबसे पहले हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ राइट प्रेशर गेज सिलेक्शन। व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट द राइट प्रेशर गेज फॉर द राइट प्रोसेस एंड प्लेस, वी डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स: प्रोसेस, प्रोसेस प्रेशर, प्रोसेस टेम्परेचर, डायल साइज, माउंटिंग टाइप, थ्रेड्स टाइप, इंस्टॉलेशन प्लेस, इन्वायरमेंट। पहले नंबर पे हमारे पास है प्रोसेस। इफ़ द प्रोसेस इज़ नॉर्मल वाटर, स्टीम और अदर क्लीन प्रोसेस, so we can use our normal pressure gauge. But if the process is slurry, corrosive or have process which change its specific gravity due to changing in temperature, then we can use diaphragm type pressure gauge instead of normal pressure gauge. अगर हमारे पास प्रोसेस वाटर, स्टीम या फिर कोई भी दूसरा नॉर्मल क्लीन प्रोसेस है तो हम उस जगह पे नॉर्मल सी शेप बोर्डन ट्यूब को लगा सकते हैं। लेकिन अगर प्रोसेस स्लरी, corrosive या ऐसा प्रोसेस जिसका टेम्परेचर चेंज होने के साथ इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज हो जाए तो उस जगह पे हम नॉर्मल प्रेशर गेज के बजाय डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज लगाते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप नॉर्मल प्रेशर गेज को देख सकते हैं और ये हमारे पास डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोसेस प्रेशर। बिफोर इंस्टॉलिंग द प्रेशर गेज वी मस्ट नोट अबाउट द टोटल प्रेशर ऑफ पाइपलाइन। प्रेशर गेज को पाइपलाइन पर इंस्टॉल करने से पहले हमें पाइपलाइन के अंदर मौजूद टोटल प्रेशर का लाजमी पता होना चाहिए। वी कैन सेलेक्ट द प्रेशर गेज फॉर द 75% फुल स्केल ऑफ गेज फ्रॉम द टोटल लाइन प्रेशर इफ़ देयर इज़ नो पल्सेशन इन पाइपलाइन प्रोसेस फ्लूइड। अगर पाइपलाइन के अंदर मौजूद प्रोसेस फ्लूइड में पल्सेशन नहीं है, यानी प्रोसेस स्मूथ है, तो जितना टोटल लाइन का प्रेशर होगा उतना हम प्रेशर गेज के फुल स्केल का 75% रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 10 kg per centimeter square प्रेशर गेज, सो वी कैन यूज़ दिस प्रेशर गेज मैक्सिमम 7.5 kg। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 kg की प्रेशर गेज है तो उसको हम मैक्सिमम 7.5 kg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ पल्सेशन इन पाइपलाइन प्रोसेस फ्लूइड, सो वी कैन यूज़ 65% फुल स्केल ऑफ प्रेशर गेज फ्रॉम द टोटल लाइन प्रेशर। For example, if we have 10 kg per centimeter square pressure gauge, so we can use this pressure gauge maximum 6.5 kg per centimeter square। अगर हमारे पास पाइपलाइन के अंदर मौजूद प्रोसेस फ्लूइड में पल्सेशन है तो जितना टोटल लाइन का प्रेशर होगा उतना हम प्रेशर गेज के फुल स्केल का 65% तक इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव 10 kg per centimeter square pressure gauge, so we can use this pressure gauge maximum 6.5 kg per centimeter square। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास 10 kg की प्रेशर गेज है तो हम उस प्रेशर गेज को मैक्सिमम 6.5 kg तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस टेम्परेचर। प्रोसेस टेम्परेचर आल्सो इम्पोर्टेंस इन द सिलेक्शन ऑफ प्रेशर गेज। व्हेन वी नीड टू सेलेक्ट द प्रेशर गेज वी मस्ट नो अबाउट प्रोसेस टेम्परेचर। प्रेशर गेज की सिलेक्शन में प्रोसेस टेम्परेचर की भी अहमियत होती है। जब भी हमने प्रेशर गेज को सिलेक्ट करना होगा हमें प्रोसेस टेम्परेचर का लाजमी पता होना चाहिए। टू प्रोटेक्ट द प्रेशर गेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर वी कैन यूज़ साइफन और कूलिंग टावर। प्रेशर गेज को हाई टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करने के लिए हम साइफन या कूलिंग टावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप पिकटेल साइफन को देख सकते हैं और ये हमारे पास कूलिंग टावर है। नेक्स्ट हमारे पास है डायल साइज। सिलेक्शन ऑफ प्रेशर गेज, द डायल साइज इज इम्पोर्टेंट फैक्टर। प्रेशर गेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायल साइज: 1.5 इंच, 40 mm to 16 इंच, 406 mm डायामीटर। प्रेशर गेज की सिलेक्शन में डायल साइज भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर गेज मुख्तलिफ तरह के डायल साइज में अवेलेबल होती है, जैसा कि 1.5 इंच से लेकर 16 इंच तक। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं हमारे पास प्रेशर गेज है और इसको हम डायल साइज बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है माउंटिंग टाइप। प्रेशर गेज आर अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटिंग। इट डिपेंड ऑन द प्लेस ऑफ माउंटिंग वेयर वी नीड टू इंस्टॉल द प्रेशर गेज। प्रेशर गेज मुख्तलिफ तरह की माउंटिंग टाइप्स में अवेलेबल होती है, जो कि डिपेंड करता है हमने किस जगह पे प्रेशर गेज को इंस्टॉल करना है। सम इम्पॉर्टेंट माउंटिंग टाइप्स ऑफ प्रेशर गेज आर डायरेक्ट माउंट, पैनल माउंट, सरफेस माउंट,
सेंट्रल बैक डायरेक्ट माउंट, सेंट्रल बैक पैनल माउंट, सेंट्रल बैक क्लैंप माउंट, लोअर बैक डायरेक्ट माउंट, लोअर बैक पैनल माउंट एंड लोअर बैक क्लैंप माउंट। ये आप डायग्राम के अंदर डायरेक्ट माउंट को देख सकते हैं। ये हमारे पास पैनल माउंट, ये सरफेस माउंट, ये सेंट्रल बैक डायरेक्ट माउंट, ये सेंट्रल बैक पैनल माउंट, ये सेंट्रल बैक क्लैंप माउंट, ये लोअर बैक डायरेक्ट माउंट, ये लोअर बैक पैनल माउंट और ये लोअर बैक क्लैंप माउंट है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेड्स टाइप। द प्रेशर गेज आर अवेलेबल इन टू टाइप्स ऑफ थ्रेड, NPT एंड स्ट्रेट। सिलेक्शन ऑफ थ्रेड्स डिपेंड ऑन रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास NPT थ्रेड है और ये हमारे पास स्ट्रेट थ्रेड है। नेक्स्ट हमारे पास है इंस्टॉलेशन प्लेस। द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंस्टॉलेशन प्लेस। व्हेन वी आर इन फील्ड, so we have many types of places where we need to install the pressure gauge. For example, ground level tank or pipeline, top of the tank or pipeline. प्रेशर गेज की सिलेक्शन के दौरान इंस्टॉलेशन प्लेस भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जब हम फील्ड के अंदर होते हैं तो उस जगह पे मुख्तलिफ़ तरह की प्लेसेस होती हैं जहाँ पे हमने प्रेशर गेज को इंस्टॉल करना होता है। मिसाल के तौर पर कोई टैंक है जो ग्राउंड लेवल पे है, या कोई ऐसी पाइपलाइन जो ग्राउंड लेवल के नज़दीक है, और इसके अलावा कोई ऐसा टैंक जिसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है, या कोई ऐसी पाइपलाइन जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। पहले हम देखते हैं ग्राउंड लेवल टैंक और पाइपलाइन। व्हेन वी नीड टू इंस्टॉल द प्रेशर गेज ऑन ग्राउंड लेवल और पाइपलाइन नियर बाय ग्राउंड, देन सिंपली वी इंस्टॉल नॉर्मल सी शेप बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज इफ़ प्रोसेस इज़ नॉर्मल स्टीम, वाटर और गैस। जब भी हमने प्रेशर गेज को ग्राउंड लेवल पर लगाना होगा या कोई ऐसी पाइपलाइन है जो कि ग्राउंड के नज़दीक है, तो सिंपली हम नॉर्मल सी शेप बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को लगा लेंगे अगर प्रोसेस स्टीम, वाटर या गैस है। इसी तरह हम प्रोसेस को देखते हुए डायाफ्राम टाइप प्रेशर गेज भी लगा सकते हैं। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन है और एक एयर टैंक है जिसमें नॉर्मल सी शेप बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है टॉप ऑफ द टैंक और पाइपलाइन। इफ़ द हाइट ऑफ पाइपलाइन और टैंक इज़ फार फ्रॉम ग्राउंड एंड वी नीड द इंडिकेशन ऑफ प्रेशर गेज ऑन ग्राउंड लेवल, सो वी कैन यूज़ कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज इंस्टेड ऑफ नॉर्मल प्रेशर गेज। अगर पाइपलाइन या टैंक की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और हमें इंडिकेशन ग्राउंड लेवल पर चाहिए तो हम नॉर्मल प्रेशर गेज के बजाय कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल करेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन है जिसमें कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल किया गया है। इसी तरह ये हमारे पास टैंक है जिसमें कैपिलरी ट्यूब प्रेशर गेज को इंस्टॉल किया गया है। नोट: व्हेन वी आर इंस्टॉलिंग द प्रेशर गेज इन द टॉप ऑफ द टैंक और पाइपलाइन बट द इंडिकेशन ऑफ प्रेशर गेज इज़ रिक्वायर्ड ऑन ग्राउंड लेवल, वी मस्ट नो अबाउट दीज टू थिंग्स: एलिवेशन पॉजिटिव एंड एलिवेशन नेगेटिव। पहले हम देखते हैं एलिवेशन पॉजिटिव। इन एलिवेशन पॉजिटिव द प्रेशर गेज इज इंस्टॉल्ड टॉप ऑफ द पाइपलाइन। When we install the pressure gauge, we must check reading on pressure gauge before putting in service. If required, then adjust. Elevation positive के अंदर हम प्रेशर गेज को पाइपलाइन या टैंक से ऊपर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो प्रेशर गेज को इंस्टॉल करने के बाद सर्विस में लेने से पहले हम प्रेशर गेज पर रीडिंग को चेक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत हो तो हम उसको एडजस्ट करेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन है जिसमें प्रेशर गेज को पाइपलाइन से ऊपर इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन नेगेटिव। इन एलिवेशन नेगेटिव द गेज इज इंस्टॉल बॉटम ऑफ द पाइपलाइन। When we install the pressure gauge, we must check reading on pressure gauge before putting in service. Because due to liquid in capillary tube, it creates head pressure. If we found error, then we need to adjust. एलिवेशन नेगेटिव के अंदर हम प्रेशर गेज को पाइपलाइन या टैंक से नीचे की तरफ इंस्टॉल करते हैं, तो प्रेशर गेज को इंस्टॉल करने के बाद सर्विस में लेने से पहले हम प्रेशर गेज पर रीडिंग को चेक करेंगे, क्योंकि कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो लिक्विड फिल होता है वो हेड प्रेशर क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से मेजरमेंट में एरर आएगा। अगर एरर हो तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। सिंपली वी रिमूव द पॉइंटर ऑफ द गेज एंड एडजस्ट इन ज़ीरो रीडिंग, देन वी पुट द प्रेशर गेज इन सर्विस। तो हम प्रेशर गेज के पॉइंटर को रिमूव करेंगे और इसको ज़ीरो रीडिंग पर एडजस्ट कर देंगे।
इसके बाद हम प्रेशर गेज को सर्विस में लेंगे। ये डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं एक पाइपलाइन है जिसमें प्रेशर गेज को पाइपलाइन से नीचे इंस्टॉल किया गया है। Environment. Selection of pressure gauge must consider environment factors such as ambient temperature, humidity, water and chemical. These all factors affect the performance of pressure gauge. प्रेशर गेज की सिलेक्शन के वक्त इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखा जाता है, जिसमें एम्बियंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वाटर और केमिकल वगैरह शामिल हैं। ये तमाम फैक्टर्स प्रेशर गेज की परफॉर्मेंस पर असरअंदाज होते हैं। व्यूवर्स, ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स रिलेटेड टू प्रेशर गेज। थैंक्स फॉर वाचिंग।